जनजातीय लोगों के स्वास्थ्य संबंधित आवश्यकताओं के संबंध हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्राइबल हेल्थ की स्थापना की गई है। इस कार्य के अंतर्गत जनजातीय बाहुल्य जिला सिरोही के आबू रोड तहसील में सैटेलाइट सेंटर फॉर ट्राइबल हेल्थ एंड रिसर्च आरंभ किया गया है। All India Institute of Medical Sciences, Jodhpur, in collaboration with the Ministry of Tribal Affairs, Government of India, and the Tribal Area Development Department of the Government of Rajasthan, is working very closely and cohesively in the area of tribal health. AIIMS Jodhpur, working with Government of India and the Tribal Health Department and the district administration at Sirohi, has been involved in the working and identifying of the tribal healers, their customs, identifying their practices and what we can learn from their practices and how we can put those practices into mainstream medical management and healthcare management. We have also initiated a telemedicine facility in the district Sirohi, where we are offering teleconsultation to the tribals, and in the last 9 months 400 consultations have been offered to the different people with different problems from the tribal area. In addition, the institution also, as a part of the Center of Excellence, has also started an electronic medical records for their medical problems in the tribal area, which is linked to the institute's medical records, so that all data for them can be captured electronically and is safe in the institution. We have also initiated a satellite center of tribal health and research at the Janjati Bhavan in the Abu Road, and this will be a unique thing where we will be providing health services to the tribals, working for them with their help and having an all-inclusive working with the district administration, Department of Tribal Affairs, Government of Rajasthan, and the Department of Tribal Ministry, Government of India. And we stand committed for their good health and their well-being. Thank you. केंद्र में होने वाली मुख्य गतिविधियां हैं आदिवासी एवं जनजातीय लोगों के लिए एम्स जोधपुर द्वारा मुफ्त टेली कंसल्टेशन प्रदान करना, आदिवासी लोगों के नियमित रूप से स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, हेल्थ एजुकेशन एवं प्रमोशन जैसे कार्यक्रमों को आयोजित करना, आदिवासी लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने एवं गैप एनालिसिस करने के लिए अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देना। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान जोधपुर द्वारा टेलीमेडिसिन की सुविधा शुरुआती दौर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आबू रोड से ही संचालित कराई जा रही है। एमडी मेडिसिन, वरिष्ठ विशेषज्ञ मेडिसिन, सीएससी आबू में मैं पोस्टेड हूँ। यहाँ पे एम्स द्वारा जो सेंटर चालू किया है टेलीमेडिसिन का मित्र, जो करीब 1 वर्ष से चल रहा है, और इसके द्वारा काफ़ी मरीजों को सेवाएं मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी के जो डॉक्टर्स यहाँ पे है नहीं, और जो माइनर ब्रांचेस के डॉक्टर यहाँ पे है नहीं, जैसे डेर्मेटोलॉजी है, ईएनटी के है, ऑप्थेल्मोलॉजी के है, एंड सुपर स्पेशलिटी के कार्डियोलॉजी है, नेफ्रोलॉजी है। रेफरल टेलीमेडिसिन सेंटर का उद्देश्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आबू रोड में अनुपलब्ध विभागों एवं सुपर स्पेशलिटी विभागों में टेली कंसल्टेशन प्रदान करना है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत डॉक्टर रोगियों को आवश्यकता अनुसार टेलीमेडिसिन सेंटर में रेफर करते हैं। सर्वप्रथम टेलीमेडिसिन नर्सिंग स्टाफ रोगियों को केंद्र द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी उनके ही मूल भाषा में दे। जबकि वे दवाएं हैं, डॉक्टर साहब को लिख पड़ी, इन पर्ची मत भेजे दा, वे दवाएं इन्हें देनी।
मेरा नाम दिलीप सिंह है। मैं यहाँ पे टेलीमेडिसिन स्टाफ हूँ। टेलीमेडिसिन केंद्र पर रोगियों का रजिस्ट्रेशन एम्स जोधपुर के पोर्टल हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम HIS में किया जाता है कई नाम है। प्रियंका। एवं एक बार कोडेड रजिस्ट्रेशन कार्ड बनाया जाता है जो कि 1 वर्ष के लिए मुफ्त होता है एवं इस कार्ड का प्रयोग जनजातीय लोग एम्स जोधपुर में इलाज के लिए कर सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर हर्षिता है। उसके पश्चात एम्स जोधपुर के डॉक्टरों द्वारा रोगियों को मुफ्त टेली कंसल्टेशन दिया जाता है। टेलीमेडिसिन नर्सिंग स्टाफ डॉक्टर और रोगियों के बीच एक कड़ी का कार्य करते हैं। इसका वज़न मैम 10 kg है और मैम इसको पिछले 1 साल से मैम जब भी ये कफ करती है तो मैम इसके ये अम्बलाइकस है मैम पेट से, तो मैम उसको मैम वहाँ से पेन होता है जब भी कफ करती है जब ये। परामर्श के उपरांत एम्स जोधपुर के चिकित्सकों द्वारा लिखित प्रिस्क्रिप्शन नर्सिंग स्टाफ द्वारा प्रिंट करवा के मरीजों को उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही दवा लेने के तरीकों और अन्य चिकित्सीय सुझावों को भी समझाया जाता है। खिलाना है ना तो है कोई चीज़ है जी की। टेली कंसल्टेशन केंद्र पर आज तक पिछले 1 साल में 500 से भी ज्यादा मरीजों को सफलतापूर्वक उपचार दिया जा चुका है। इसके अलावा समय समय पर हेल्थ एजुकेशन और प्रमोशन के अंतर्गत कोरोना काल में घर घर मास्क और हाथ साफ रखने हेतु जागरूक करना तथा निशुल्क मास्क का वितरण करना। जनजातीय गांवों में किशोरी स्वास्थ्य संबंधित जागरूक अभियान का कार्यक्रम संचालित करना। समय समय पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करना। केंद्र में होने वाली अनुसंधानिक गतिविधियां जैसे जनजातीय समुदायों के स्वास्थ्य स्थितियों सहित क्षेत्र में प्रचलित सामान्य बीमारियों और रिस्क कारकों की पहचान करना, आदिवासी क्षेत्र के नवाचार एवं उनके स्वास्थ्य संबंधित पारंपरिक ज्ञान का सूचीकरण, अनुसंधान, सत्यापन एवं मूल्यवर्धन करना, जनजातीय उपचारकर्ताओं तथा उनकी हर्बल उपचार की पहचान, प्रलेखना, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान को करना, प्राथमिक स्वास्थ्य जैसे कुपोषण, तपेदिक, सिलिकोसिस, कम्युनिकेबल एवं नॉन कम्युनिकेबल रोगों, मानसिक स्वास्थ्य, माँ और बच्चे के स्वास्थ्य तथा स्वच्छता के बारे में जागरूकता अभियान एवं शिक्षा प्रदान करना। ट्राइबल हीलर, जिसे स्थानीय भाषा में भोपा भी कहते हैं, उनसे मिलकर उनकी चिकित्सा पद्धति को जानना। अपने पास तेल नहीं है तो इसका उपाय, अपने पास बीज है, इसको पीस लो। पीसने के बाद में शहद के साथ में ले। जनजातीय लोगों में साधारण बीमारियों के उपचार से संबंधित जानकारी हेतु भोपाओं में जागरूकता पैदा करना। हाथ साफ होना चाहिए, वे भी साबुन है ना, तो हमारा हाथ साफ हुए फिर बाद में मास्क जो ऊपर लो एरिया है ना, फिर मात्र हाथ नहीं लगाना कभी। एक्शनेबल रिसर्च के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों के बारे में सक्रिय डेटा संग्रह करना। Greetings from AIIMS Jodhpur. It is our privilege that AIIMS Jodhpur has been created as a center of excellence for looking after the health of the tribal people. Tribal people suffer from multiple problems because of their location, because of their healthcare facilities, and also because of their genetic makeup. These tribal populations have unique problems related to the malnutrition, growth and development, with the anemias and other infectious diseases, along with the non-communicable disease which are hypertension, diabetes and sickle cell disease. It is very difficult to deal with all these problems sitting at AIIMS Jodhpur and providing the services at Sirohi. Even it is not possible for the peripheral health centers or the community health centers to provide the skill-based services to these areas.
And here comes the role of the telehealth services. Now, AIMS Jodhpur has experimented with many aspects of the telehealth, and they have implemented one of the special program which is in a hybrid mode at Abu Road, Sirohi. This telehealth services not only helps the people who are living in a remote area, but also facilitating the care given by the medical officers in the CSC Sirohi. AIMS Jodhpur is also providing not only the general care but also the specialist care in the form of opinions and expert consultation from urologist, cardiologist, public health experts, gastroenterologist, and also the dermatologist. So these are mainly tackled with the help of the experts sitting at AIMS Jodhpur, and they are providing and interacting with these patients sitting here at AIMS Jodhpur and providing the services in the remote area. So we hope, we expect that we have just embarked on these services, and we hope that we can go a step ahead and not only provide the telehealth services but also consultation services living amidst the people with the tribal health. And our team at AIMS Jodhpur is working very hard to provide all the needing services which is required in that place. Our experts, which are including 240 faculty members and around 600 senior residents, are eager to provide the services, along with the research team who are eager to work with them for finding out the solutions to their problems living in their place. And in the end, I would also like to say that this is a unique initiative taken by Ministry of Tribal Affairs, where the healthcare services are one of the convergent services provided through the Ministry of Tribal Affairs. We are grateful to Joint Secretary Dr. Nawaljit Kapoor and also Secretary Mr. Jha for choosing AIMS Jodhpur as a place for providing this healthcare service in this remote area, and we hope that we met their expectations and also we meet the expectation of the people in the tribal area. We are also grateful to the support from the district administration and from the Tribal Research Institute Udaipur. We are going to have this more of these activities in the near future, and probably we can see that the tribal health will improve in the aspirational district and will become a model for the country. Thank you. टेलीमेडिसिन के उपयोग को समझाने के लिए और इस सुविधा से अधिकतम लाभ पहुंचाने हेतु समय समय पर उनके बीच टेलीमेडिसिन जागरूकता अभियान आयोजित करना। ये इंदिरा है जिसने अपने माँ बाप को कोरोना में खो दिया, जिसके चलते इसका चल रहा इलाज रुक गया, लेकिन आज इंदिरा अपना इलाज एम्स के पल्मोनरी विभाग के डॉक्टर नवीन से सफलतापूर्वक करा रही है। मेरा नाम जब्बर सिंह है। मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने ब्रह्मा कुमारी संस्था से भी ये 10 साल से इस बीमारी का, चर्म रोग का, स्क्रीन का जो दवाई मैंने लिया, मेरा कोई रिलीफ नहीं हुआ। मैंने बहुत जगह से, बॉम्बे से लिया, बेंगलोर से लिया, अहमदाबाद से लिया, जो बहुत जगह से मैंने लिया, मगर मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तभी मैं यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आया तो मैंने देखा कि यहाँ पर अपना जोधपुर का एम्स हॉस्पिटल का सेंटर है, या स्टाफ के द्वारा पता चला। फिर उन्होंने मेरा जो स्टाफ में जो भाई हैं उन्होंने मेरा डॉक्टर साहब से बात कराया। अभिषेक भारद्वाज डॉक्टर साहब का नाम है, उनसे मेरे को ऑनलाइन बात करवाई और फ्री में मेरा बहुत अच्छे से मेरे को पूछा गया और मेरे को सारी दवाई दी और उससे मेरे को बहुत रिलीफ हुआ है। माना कहने का भाव है कि मैंने 2 महीने दवाई ले रहा हूँ, जो मैंने 10 साल दवाई ली, मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ा और 2 महीनों में मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा 75% बीमारी ख़त्म हो गया है। अभी 25% थोड़ा रहा है। वो भी मुझे विश्वास है कि इस सेंटर के द्वारा, मुझे सेंटर का नाम इतना नहीं मालूम, मुझे एम्स हॉस्पिटल का जो सेंटर है आबू रोड में, इसमें मुझे बहुत अच्छा रिलीफ, स्टाफ भी बहुत अच्छा है, मेरा एक भी पैसा नहीं लगा है। इस सेवा का लाभ गैर जनजातीय लोगों को भी पहुंच रहा है।
ये जो जोधपुर का एम्स का जो है ना मित्र, ये हमको यहाँ मिला और ये मुझे मदद मिली। इसके अनुसार मैंने जो दवाई ली है उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ और फिर वो फ़ायदा ऐसा हुआ कि 15 दिन में पूरा 300 तक गई हुई शुगर अभी 130 तक आ गई है। तो बहुत अच्छा लगा जो हमको यहाँ सुविधा मिली। हमारा भाग्य था कि ये हमको मिल गए। जो जोधपुर का जो एम्स का जो अभी चालू है यहाँ, ये बहुत अच्छा कार्य चालू है और उसको हमको फ़ायदा हुआ है, बहुत फ़ायदा। मेरे को ये सुविधा बहुत अच्छी लगी और बहुत ही अच्छी लगी ये सुविधा मेरे को। एम्स जोधपुर in collaboration with Ministry of Tribal Affairs and Department of Tribal Area Development, Government of Rajasthan, has started a center in Abu Road, which is Satellite Center for Tribal Health and Research, which is creating awareness about the tribal health in the tribal area of Abu Road. This center is also acting as a consultation center and a referral telemedicine center. Whatever help is required from the district administration, we are hopeful of providing all the support to the AIIMS Jodhpur to establish this satellite center as a best satellite center for creating awareness as well as best referral telemedicine center. मैं बहुत सह दिल से इस एम्स हॉस्पिटल के जो सेंटर है, मित्र मेरे को नहीं आता है पूरा नाम, तो मुझे ये जो आबू रोड में खुला है तो मुझे दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं और मैं बहुत सह दिल से धन्यवाद करता हूँ कि मुझे आबू रोड में ये दवाई मिलता रहे और भी मेरे जैसे कोई भी पेशेंट है उनको जो पैसा नहीं खर्च कर सकते, बाहर नहीं जा सकते, उनको यहाँ सुविधा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। इस परियोजना के माध्यम से जनजातीय लोगों के स्वास्थ्य को नया आयाम दिया जा रहा है।